Breathe in and chant Om. Again, breathe in and chant Om. One more time. Om. हम आहार शुद्धि पर बोलेंगे, तो गीता का श्लोक लेते हैं प्रार्थना में। जी, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपनावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। ये गीता के छठे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें आहार के बारे में बताया गया है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए और हमारा विहार मीन्स हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो युक्त मीन्स संतुलित, नियंत्रित आहार, और जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए आहार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें किस जगह बैठकर आहार लेना है, किस तरीके का आहार लेना है। आहार की 3 बातें याद रखनी होती हैं कि आहार हमारा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। यदि हमारा आहार तामसिक है तो हमें आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। तामसिक आहार होता है कि जो हम अ, बाहर का बना हुआ खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, केवल टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तला भुना, तो वो हमारा तामसिक भोजन है। और हमें उसको, यदि हम कोई विद्या ग्रहण करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, जैसे ज्योतिष विद्या से, मन चंचल रहता है और आप विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा आहार हमेशा सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार होता है कि जैसे आहार को पकाया गया है उसके 2 से 3 घंटे के बीच में हमें उस आहार को ले लेना है। और जितने भी फल हैं, सलाद है, ये सब सात्विक आहार में आते हैं क्योंकि ये आसानी से पच जाते हैं। इसमें हमारा मन शांत रहता है, सद्विवेक जागृत होता है और हम इस अन्न से अपने बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। तो इसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि अन्न अन्न ब्रह्म इत्युपासीत, यानी अन्न ब्रह्म है। और अन्न का उपयोग हमें केवल इसलिए नहीं करना है कि हमें अपनी केवल भूख को शांत करना है। अन्न को यज्ञ की तरह उसकी उपासना करनी है। तो अन्न के बारे में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, और जो अन्न से रस निकलता है उसे विष्णु का नाम दिया गया, और जो खाने वाला है वो महेश्वर है। तो जब हम अन्न को इतनी इस तरीके से समझकर उसका ग्रहण करते हैं तो विश्व में एक संतुलन बना रहता है, विश्व चक्र बिल्कुल संतुलित रहता है, मन शांत रहता है, और इस आहार का हमारे न केवल शरीर पर बल्कि मन पर और आत्मिक उन्नति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारी आत्मा की उन्नति तभी होगी जब हमारा भोजन सात्विक होगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो बिना स्नान किए अन्न खाता है वो मल खाने के तुल्य है। मतलब पुराणों में अन्न की इस तरीके से समझाया गया है कि अन्न हमेशा स्नान के बाद लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारी भूख बढ़ती है। स्नान के बाद शरीर शुद्ध होगा तो हमें
तब अन्न को ग्रहण करना है। और जब बिना जप किए हम भोजन करते हैं तो उसके बारे में भी कहा गया है कि वो रुधिर खाने के समान है। ऐसे हमें जो उपमाएं दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं ताकि हम ऐसा ना करें। और उसके बाद जो बिना दान किए, जब अन्न हम खाते हैं तो हमेशा दूसरों को पहले देना चाहिए। जो बिना दान किए खाता है उसके लिए कहा गया कि वो विष्ठा का भक्षक है। तो हमें भोजन ग्रहण करते समय ये सब बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अन्न जो ले रहे हैं वो कैसा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, और किस जगह बैठकर हम अन्न खा रहे हैं। वहां वो जो आसन है जिस पर आप बैठे हैं वो भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इससे हमारे शरीर में, जैसा मैंने शुरू में गीता का श्लोक बताया आपको, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपनाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ऐसा अन्न ग्रहण करते हैं, मीन्स युक्त आहार है, युक्त विहार है, विहार मीन्स युक्त व्यवहार है आपका, और उसकी निद्रा बिल्कुल सही रहती है। तो जब नींद अच्छी आएगी तो मन भी एकाग्र रहेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। और जो खाना हम खाते हैं वो कैसी जगह बना है, कैसे बनाया गया है, क्योंकि कहा गया है कि जब अन्न को पकाया जाए तो हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और जब अन्न को ग्रहण करना है तो क्या करना है कि आहार का मंत्र होता है जो हम बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 शब्द हो गए। और इसको 2 बार जब आप अन्न चबा रहे हैं, मुंह के अंदर आपने एक ग्लास को रखा है और उसको चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को अपने मन में दोहराइए। तो ये जब 2 बार आप दोहरा लेंगे तो 32 बार आप एक टुकड़े को चबा पाते हैं। तो क्या ये सभी को आता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अन्न खाते समय इसका विशेष ध्यान रखिए। अब अन्न जो है वो हमारा शुद्ध है, सात्विक है। तो हम अ, अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे जो धर्म का साधन है वो शरीर है, और शरीर को निरोग रखना हमारा सर्वप्रथम कर्म है। यदि हम अपने शरीर को बीमार कर लेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। जी अंजलि मैम, 10 मिनट हो गए हैं, अब आप अपनी क्लास ले लीजिए।